तो चर्चा जारी है। जिस तरीके की बयानबाजी नेताओं की ओर से की जा रही है, पिछले कुछ समय से हमने देखा हर पार्टी का नेता और खासकर जो पार्टी का मुखिया है किस तरह की बयानबाजी कर रहा है। क्या यह सभ्य है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे पास तकरीबन हर पार्टी के नेता मौजूद हैं। एक कांग्रेस के नेता मौजूद नहीं है। हमने बुलाया था सीपीएस को, लेकिन वो वहां पर जयवीर वाल्मीकि जी वो यहां अभी तक नहीं पहुंचे। चलिए, इनेलो के नेता अशोक सेलवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सेलवाल जी, आपने देखा किस तरीके की बाइट हम आपको सुना रहे हैं, पहले हमने प्ले किया था। जिस तरीके की भाषा अभय सिंह चौटाला ने इस्तेमाल की है, अभी पार्टी के सुप्रीमो वही हैं। जिस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला जी जेल में है, अजय चौटाला जी जेल में है, तो पूरी पार्टी को अभय सिंह चौटाला ने संभाल रखा है। मुखिया होने के नाते एक तरीके से इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, क्या यह सभ्य है? देखिए, राजनीति में कभी भी असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन आज राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर चुका है। 65 साल पहले जब इस देश के अंदर डेमोक्रेसी बहाल हुई थी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में जब संविधान का निर्माण हुआ था, उस संविधान के माध्यम से संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर विभिन्न धर्मों के और विभिन्न जातियों के प्रतिनिधि चुन करके जिन्होंने जाना था, वहाँ पर हर वर्ग के लिए कानून बनने चाहिए थे। तो आज जो देश की राजनीति का जो दृश्य बन चुका है, वो आज मुद्दों पर आधारित दृश्य नहीं है, बल्कि व्यक्ति विशेष का मुद्दा बन के रह गया है। और खास तौर से कांग्रेस पार्टी में कहना चाहूँगा, जो कांग्रेस पार्टियां समय समय पर असभ्य भाषा का प्रयोग करके अपने विरोधियों को उकसाने का काम करते हैं, इसलिए ऐसे बयान अक्सर दिए जाते हैं, जो एक मैं कहता हूँ आने वाले भविष्य पे, हमारे यूथ पे भी उसका कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ने वाला है। आज राजनीति से बुद्धिजीवी भी बड़े दूर होते जा रहे हैं और एक राजनीतिकों के बहुत गलत नज़र से देखते हैं। तो इस चीज़ को हमें बिल्कुल असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन खास तौर से मैं कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से आज मुद्दों से हट करके आज रूलिंग पार्टी कांग्रेस पार्टी आज देश के मुद्दों से भटका करके दूसरों का ध्यान आकर्षित भटकाना चाहती है। आज भ्रष्टाचार का मुद्दा पे बहस नहीं हो रही है, आज महंगाई पे बहस नहीं हो रही है, आज कानून व्यवस्था पे आज बहस नहीं हो रही है। आज हम देखते हैं बेरोजगारी। इसके लिए मानते हैं, विपक्ष को जिम्मेदार मानते हैं कि वो इन मुद्दों से भटक कर एक तरीके से पर्सनल बयानबाजी कर रहे हैं। नो, मैं विपक्ष के बारे में नहीं कहना चाहूंगा। विपक्ष नहीं भटका है, बल्कि रूलिंग पार्टी कांग्रेस हमेशा भटकाने की कोशिश करती है ताकि जो भी जनमानस की समस्याएं हैं उनसे अलग हट करके कभी सांप्रदायिक का नाम लिया जाता है, कभी धर्मनिरपेक्षता का नाम लेकर के केवल उसी में बयानबाजी लेकर के और आम मुद्दे को यानी कि मट्टी में दबा दिया जाता है, जिससे आज यानी कि प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने की ये कोशिश करते हैं। और उसी एवज में जिस प्रकार से वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, खास तौर से रूलिंग पर, चाहे आप दिग्विजय सिंह जी का बयान देखिए, चाहे आपने जयप्रकाश जी का बयान हमें सुनाया है, या दूसरे भी नेता बयान जो कांग्रेस के करते हैं, उनके बाद ही कोई ना कोई प्रतिक्रिया विरोधी पार्टियों की आती है, वो उकसाने का काम करते हैं। ये केवल एक कांग्रेस का एक यानी कि दोहरा चरित्र है। यह भी कहा जाता है कि जो इनेलो के नेता हैं, बड़े नेता जितने भी तमाम नेता हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। और इसका नतीजा भी शायद 2009 से पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें नतीजा भी सामने आया था कि इनेलो की बहुत कम सीटें आई थी। उसी समय यह कहा जाता था कि कार्यकर्ता इनसे दूर चले गए हैं। जिस तरीके से बयानबाजी की जाती है, जिस तरीके का बर्ताव किया जाता है। जहां तक कार्यकर्ताओं के बारे में अभद्र भाषा का सवाल है, मैं ये कहना चाहूंगा, भारत देश के अंदर कार्यकर्ता का यदि सम्मान कार्यकर्ता को मिलता है, केवल इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता को पार्टी के नेताओं के द्वारा मिलता है। ये मैंने खुद महसूस किया है। और यदि कोई भाषा का इस्तेमाल किया होगा, वो कोई ना कोई पार्टी से संबंधित कार्यकर्ता नहीं होगा, कोई ना कोई दूसरे दलों से घुसपैठ करके जरूर आया होगा, जिसके बारे में कोई ऐसी शब्द का इस्तेमाल किया गया होगा। चलिए, चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार धीमान जी मौजूद हैं। धीमान जी, आपने सुना जिस तरीके की बयानबाजी पिछले कुछ दिनों से चल रही है। कुलदीप बिश्नोई की बात करें, जयप्रकाश की बात करें, अभय सिंह चौटाला की बात करें, वीरेंद्र सिंह की बात करें, तो कहां तक जायज है? कितने मायने गिर गए हैं राजनीति के। एक जो आम जनता होती है वो इनको आदर्श मानती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श मानते हैं। ऐसे में ये भाषा कहां तक जायज है? आम मुद्दों से भटक कर विपक्ष वाले या पक्ष वाले आम मुद्दों से भटक पर जब पर्सनल बयानबाजी करते हैं, कहां तक जायज है?
आज आप राजनीति में गिरावट की बात कर रहे हैं, पूरे समाज में गिरावट आ चुकी है। और ये आज की ताज़ा बात नहीं है जो आप बात कर रहे हैं कि असभ्य शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले 20-25 साल से मैं पत्रकारिता हूँ, 25 साल से मैं लगातार देख रहा हूँ, ये असभ्य भाषा का इस्तेमाल तब भी हो रहा था, अब भी हो रहा है। अब मीडिया ज़्यादा है तो अब इसकी हाईलाइट ज़्यादा हो रही है, पहले मीडिया कम था तो उसकी हाईलाइट कम होती थी। असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया क्यों जा रहा है? अगर हम इसके गहराई में जाएं, हम आज जो बात कर रहे हैं कि असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक दूसरे नेता जो है एक दूसरे के ऊपर करते हैं, लोगों को ये शब्द अट्रैक्ट करता है। जब हम किसी के व्यक्तिगत के पर्सनल कोई अटैक करते हैं तो वो एक ऐसा लोगों के बीच में चर्चा का कारण बनता है, लोग उसके बारे में, नेता के बारे में, उसकी पार्टी के बारे में चर्चा करते हैं। नेगेटिव वो करना चाहता है नेगेटिव, लेकिन उसकी पॉजिटिव बात हो जाती है। जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी जब 90 में मुख्यमंत्री बने थे, उनके बारे में, उनके शारीरिक विकलांगता के बारे में उनके ऊपर आरोप लगाया जाता था, वो पर्सनल अटैक था। कुछ लोग आज तक भी, एक तत्कालीन मुख्यमंत्री भी उनके बारे में बाद में उनके वो उस शब्द का इस्तेमाल करते थे। भजनलाल जब मुख्यमंत्री थे उनके बारे में भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, जो दूसरे नेता थे उनके बारे में करते थे। बंसीलाल जी जब आए उनके बारे में भी ऐसी बात करते थे, सुरेंद्र सिंह के बारे में भी ऐसी बात करते थे। तो इन शब्दों का इस्तेमाल तो लगातार होता रहा है, अब इसकी हाईलाइट ज्यादा हो रही है। आप जो बात कर रहे हैं कि ये इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, आइडियलिस्टिक तौर पे सब लोग कहेंगे कि इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल वो जानबूझ के करते हैं। जैसे आपने कहा था कि फुकरा शब्द स्पीकर ने कुलदीप बिश्नोई के बारे में किया, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, क्योंकि लाइव चल रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम उनको टोक नहीं सकते थे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने उनसे भी जानने का प्रयास किया था, और जितने भी विधानसभा के जो अफसर थे, जो लोग हैं इसके बारे में जानते हैं, मैंने कहा ये असंसदीय शब्द है क्या? क्योंकि हमारे यहाँ असंसदीय शब्द पे तो रोक है कि असंसदीय शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, विधानसभा के अंदर भी बाहर भी। विधानसभा के अंदर करेंगे तो प्रिविलेज हो जाएगा, मोशन हो जाएगा। लेकिन वो शब्द का बताया गया कि ये शब्द असंसदीय नहीं है, फुकरा शब्द का इस्तेमाल। लेकिन फिर आई बात कि उनका कद, उस कद के अनुसार वो शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये सब लोग कहेंगे, मीडिया भी कहेगा, हम भी कह रहे हैं, नेता भी कहेंगे। लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल होता रहेगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट करते हैं मुद्दों से। जिन मुद्दों की आप बात करता, कोई मुद्दे की बात नहीं सुनना चाहता। ये बात जब उन वक्त, जब नया भारत देश आजाद हुआ था, लोकसभा में हमारा नया संविधान बना था, वहां पर चर्चा होती थी, उस वक्त के नेताओं में नैतिकता थी। अब नैतिकता कहीं भी नहीं रही, किसी क्षेत्र में नहीं, न राजनीति में रही, न समाज में रही। और जब समाज के ही तो लोग हैं जो हर अलग फील्ड में जाते हैं, जब नैतिकता ही पूरे समाज में गिर गया, तो हम भाषा का इस्तेमाल भी जो कर रहे हैं तो उसमें नैतिकता गिर गई है। हम इसमें रोक नहीं लगा पाएंगे, चर्चा जरूर हो पाएगी। जब रैली में बात करते हैं तो रैली में ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जगहों की भीड़ इकट्ठी होती है, कुछ चैनल्स पे लाइव भी चल रहा होता है, कि लोगों को उनके बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके उनके बारे में घृणा पैदा की जाए। लेकिन वो घृणा पैदा होती है नहीं होती है ये तो फिर बाद में रिजल्ट में पता लगता है, लेकिन घृणात्मक उनकी स्थिति पैदा हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो समाज में चल सकते हैं, असंसदीय नहीं है, उनके बारे में ये नेता बात करते रहते हैं। जैसे कटारिया जी ने तोता के बारे में बात की, तोता असंसदीय शब्द नहीं है, लेकिन अगर उस जिस प्रारूप में अगर देखा जाए कि भी वो उसका तोता है, वो उसको तोता है, तो उस शब्द में कहीं नैतिकता नहीं थी। अगर वो कहें कि वो तो मुख्यमंत्री के जैसे बोलते हैं वैसे वो कह सकते हैं, तो हमें लगता था सभ्य भाषा का इस्तेमाल है। हम डायरेक्ट हरियाणवी डायलेक्ट में बोल दिया तो हमें लग रहा है थोड़ा सा असंसदीय शब्द का इस्तेमाल होगा। असंसदीय शब्द नहीं है, हमारे हरियाणा में हरियाणवी टच में बात करते हैं तो लोगों को अट्रैक्ट करता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो धीमान जी का कहना था कि ऐसे शब्द लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जिस तरीके की बयानबाजी, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग आजकल राजनेता कर रहे हैं, ये लोगों को अट्रैक्ट करता है। चलिए एक और नेता का बयान आपको दिखा देते हैं, जयप्रकाश ने क्या कहा था। मेरा सब साथियों से अनुरोध है कि दो प्रकार के नेताओं से यदि इलाके के नौजवान बचे रहे, इनके बढ़ते कदमों को देश में कोई रोक नहीं सकता। चरित्रहीनों से और नशेड़ियों से। चरित्रहीनता नहीं होगी, नशेड़ीता नहीं होगी, तो नौजवानों के बढ़ते कदमों को कोई रोक नहीं सकता। तो किस तरीके की बयानबाजी राजनेताओं की है, आप लगातार सुन रहे हैं। चरित्रहीनता तो लगा ही रहे हैं, साथ में नशेड़ी तक कहा जा रहा है जो विरोधी नेता हैं। धीमान जी क्या कहेंगे, जिस तरीके की बयानबाजी लगातार आ रही है, आप तो यहां पर विधानसभा में भी मौजूद होते हैं, जिस तरीके की भाषा जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष करते हैं, उसके अलावा जो दूसरे नेता होते हैं विधानसभा में तो वो बयानबाजी करते हैं, अब खुलकर बाहर भी करने लगे हैं, तो क्या कहेंगे, कितना स्तर गिर गया है राजनीति का? क्या सिर्फ यही लोगों को दिखाने के लिए कि हम दबंग हैं,
हम दूसरों के बारे में इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब किया जा रहा है। देखो, जहां तक चरित्रहीनता की बात है, अगर किसी का नाम लेकर चरित्रहीनता शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो गलत है, लेकिन ये एक विशेषण है। जब हम चुनाव में जाते हैं तो सारे के सारे लोग, हर पार्टी का नेता मतदाताओं से जो वोट मांगता है तो ये कहता है भाई जितने भी आपके सामने उम्मीदवार हैं इनमें से चुनिए कौन ठीक है, ईमानदार कौन है। तो बेईमान, ईमानदार के साथ बेईमान शब्द आएगा। चरित्रवान कौन है, चरित्रवान का विपरीत शब्द होगा चरित्रहीन। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अगर वो नाम लेके किया जा रहा है तो बात अलग है, नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन चरित्रहीनता शब्द ये कहेंगे चरित्रहीन लोगों को मत लेके आओ राजनीति में, आज राजनीति में सफाई की जरूरत है। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, लेकिन एक विशेषण के तौर पे अगर किया जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं। तो लोगों को कहा जाए यार ठीक लोगों को चुनो, चरित्रहीन लोगों को मत चुनो। ये उनका मेरे ख्याल जो कहने का मकसद था ये था। दूसरा था कि नशेड़ी। अगर आप देखिए नशा कितने नेता करते हैं, कितने लोग आज नेशनल टीवी अगर देखिए, मध्य प्रदेश में एक मंत्री पकड़ा जाता है, राजस्थान में एक मंत्री पकड़ा जाता है, यूपी में एक मंत्री पकड़ा जाता है, तो वो चरित्रहीन ही तो है। मतलब उनका कहने का मकसद है कि चरित्रहीन लोगों को मत चुनो। ये चरित्रहीन शब्द जो है व्यक्तिगत में आक्षेप है इस पे, अगर एक जनरल टर्म में प्रयोग किया जाए तो ये गलत शब्द नहीं है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए जी। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल व्यक्तिगत तरीके से नहीं होना चाहिए। नशेड़ी जो कहा जाता है, ऐसे कई नेता वहां पर खुद नशा करते हैं जो रोज पकड़े जाते हैं। लेकिन क्या यह भाषा सभ्य है जो रोज इस्तेमाल की जाती है? किस तरीके से कहा जाए शशि शर्मा जी, हजारों लोग, करोड़ों लोग टीवी पर इन नेताओं को देखते हैं और सुनते भी हैं। बहुत मायने निकाले जाते हैं हर बयान के, हर राजनेता के। तो क्या आगे से आपकी पार्टी खासकर मुद्दों की बात करेगी इन बयानबाजी के अलावा? हमारी पार्टी हमेशा से मुद्दे की बात करती रही है। दीपक सुरेंद्र धुमान जी ने बात एक कही कि हरियाणवी भाषा की बात है। इसमें हमने किसी भी व्यक्ति विशेष पर कभी किसी को गाली देके नहीं कहा, ना इल्जाम लगाया। बाकी लेकिन ये जरूरी ये बात है कि जिस पार्टी की सरकार बनती है उनके ऊपर बड़ा एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, उनको अपने कामों का व्याख्यान करना चाहिए। जैसे अशोक जी ने कहा कि वो सरकार में, कांग्रेस सरकार हमेशा उकसाने की बात करती है ताकि ओपोजिट विपक्ष वाले का ध्यान हट जाए मुद्दों से और पर्सनल फेस टू फेस जो द्वंद्व शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी पार्टी हमेशा नीतियों पे विश्वास करती है, लेकिन जो भी कहा जाता है विपक्ष में है, विपक्ष में हम दूसरे को बेईमान ही तो कहेंगे। एक राजनीतिक भाषा है और राजनीतिक उद्देश्य है हमारा। हर राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य होता है कि वो अपनी सरकार बनाए। सरकार वो तभी तो बनाएंगे जिसमें जो सरकार में उनको क्रिटिसाइज करेंगे। हम कैसे सरकार का दूसरे विपक्ष को हम अपने दूसरी पार्टी उनको ईमानदार कह देंगे? हम तो उनको बेईमान ही कहेंगे, क्योंकि हमने उनकी बेईमानी को उजागर करना, जनता के सामने उनके जो नेगेटिविटी है, जो उनकी असफल हुई जो नीतियां हैं, जो सरकार ने धोखा किया है, जो दूसरी पार्टियां हैं वो धोखा करती हैं आम जनता के, तो उनको धोखेबाजी तो कहेंगे। जब हम देखेंगे उनके धोखे, तो हम तो ये नेगेटिविटी मैं समझूंगा किसी को धोखेबाज कहना या किसी को कहना बेईमान कहना, मतलब इस तरह की बयानबाजी लगातार जारी रहेगी। इस तरीके की बयानबाजी व्यक्तिगत तौर पे नहीं, लेकिन हम कैसे कह देंगे कि कांग्रेस बड़ा अच्छा काम कर रही है, इतनी महंगाई, इतने बलात्कार हो रहे हैं और इतने ज्यादा घोटाले हो रहे हैं, इतनी ज्यादा करप्शन है, हम कैसे उनको कह देंगे ये ठीक है, बहुत मिस्टर ईमानदार? हम उनको कैसे कह देंगे? हम तो उनको यही कहेंगे ना, जनता के साथ इन्होंने वादा खिलाफी की, जनता के साथ इन्होंने धोखा किया, जनता के साथ धोखेबाजी की। धोखेबाज को धोखेबाज कहना मैं नहीं समझता कि गलत बात है। हाँ, निजी तौर पे अगर हम कोई पर्सनल अगर किसी व्यक्ति पे लांछन लगाते हैं वो गलत बात है, वो नहीं होना चाहिए। चलिए अशोक सेलवाल जी, आप ही बताएंगे जिस तरीके की बयानबाजी अभी चल रही है, जैसे धीमान जी ने कहा था कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए की जाती है, क्या ये सब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए की जाती है? हजारों लोग, करोड़ों लोग देख रहे हैं, वो सोचते हैं कि हमारे नेता तो बड़े दबंग हैं और इस तरह की बयानबाजी बहुत अच्छी है। बिल्कुल मैं सहमत हूं सुरेंद्र जी की बात से। जहां तक डेमोक्रेसी का सवाल है, इस देश के अंदर जब डेमोक्रेसी बहाल हुई थी, डेमोक्रेसी इसलिए बहाल की गई थी इस देश के अंदर कि राजनीति के अंदर आकर के वो व्यक्ति देश की सेवा करेगा, हर वर्ग के लिए सेवा भाव के लिए वर्क करेगा। लेकिन आज सेवा भाव को भूल करके आज लोगों के अंदर स्वार्थ भाव आ गया है, और जब स्वार्थ भाव आ जाता है तो इस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर से जो रूलिंग, जो राज के अंदर बैठे हुए लोग हैं, और राजनीतिक पृष्ठभूमि पे जब हम नजर दौड़ाते हैं, 65 साल की राजनीति के ऊपर जब नजर दौड़ाते हैं, 65 साल में से लगभग 58 साल राजपाट इस देश के अंदर कांग्रेस के लोगों ने किया।
क्यों किया? केवल ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करके, लोगों को उकसा करके, लोगों को बहला करके, और जब वो देखते हैं कि अब सत्ता छीनने जा रही है तो लोगों को बहका करके और विरोधियों को उकसा करके इस प्रकार से दोबारा से सत्ता के अंदर आने का वो काम करते हैं। चलिए, लगातार चर्चा जारी है। एक और बयान सुनाते हैं जयप्रकाश का, जो उन्होंने राज्यसभा सदस्य ईश्वर सिंह के बारे में कहा है। ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं जो इस तरह का मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। ये वो लोग हैं जो चरित्र से कच्चे हैं, जो नशेड़ी हैं, जनता में जा नहीं सकते जेठ साढ़ की गर्मी में, महापो की सर्दी में लोगों में जा नहीं सकते बिना नशा के, और जिन लोगों को आज तो घर में बुलाते हुए लोग डरते हैं। तो ऐसे लोग कि वे कहीं वो घर में आ गया तो लोग कहेंगे वे तो चरित्रहीन व्यक्ति हैं। तो आपने सुना, ये शब्द जो है ये वीरेंद्र सिंह के बारे में कहा गया था। आपने खुद देखा किस तरीके की बयानबाजी लगातार की जा रही है सभी नेताओं की ओर से। चलिए, रतनलाल कटारिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। रतनलाल जी, क्या कहेंगे? जिस तरीके से आपने तो खैर इतनी ज्यादा असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं कहा, आपने तोता ही कहा है, और आपने एग्जाम्पल भी दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा है सीबीआई को। आपने सुना जयप्रकाश ने क्या कहा है, उससे पहले कुलदीप बिश्नोई ने क्या कहा है। तमाम नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं। लगता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब इस तरीके की बयानबाजी की जाती है, या आगे भी आपका ये एजेंडा रहेगा कि इस तरीके की बयानबाजी कर लोगों को अपने साथ खींचा जाए? जब कोई नेता जनता के बीच में जाता है तो हजारों लोग उसको पास आते हैं, उसको सुनने के लिए आते हैं कि आज ये क्या बोलेगा, और अगर इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर क्या संदेश लोगों को मिलेगा? मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीति में मर्यादा का अपना महत्व है। राजनीति में एथिक्स का पालन होना चाहिए, और हमें व्यक्तिगत तौर पर नाम लेकर किसी व्यक्ति के खिलाफ अभद्र भाषा, गाली गलौज, और जिससे सीधा ही नाम लेके अगर किसी को आप डायरेक्ट कह रहे हैं तो मैं इस चीज को लाइक नहीं करता। लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर और किसी को गाली गलोच देना, इसके बीच में फर्क है। सपोज किया मैं किसी ग्रामीण जनसभा में बोल रहा हूं, मैं अपना मैसेज कन्वे करना चाहता हूं कि महंगाई ने आम जनता को मार दिया, तो मेरा अपना एक स्टाइल है कि मैं सोनिया गांधी जी को कटघरे में खड़ा करना चाहूंगा जनसभा के बीच में, तो मैं ये कहूंगा कि वाहरी सोनिया माई तूने कैसी बीन बजाई, चारों ओर महंगाई ही महंगाई। अगर इसको कोई कहे कि असभ्य है, नहीं, इस तरीके की भाषा का आप प्रयोग कर सकते हैं। आप मुद्दों को लेकर अगर कविताओं के माध्यम से इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो ये असभ्य नहीं है। गाली गलौज जो है लोकतंत्र में, वो बिल्कुल उसकी कोई स्थान नहीं है। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। अगर हमारे से भी कभी कोई इस प्रकार की, मेरा ख्याल 40 साल में कभी गलती तो हुई नहीं है, बहुत कुछ सोच समझ के सारी बात कहते हैं, लेकिन आगे से इस बात का जो आज आपने ये कार्यक्रम रखा है, इस चीज की और ध्यान देंगे, क्योंकि सारा देश आपको देख रहा है। मैं हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में भी रहा हूं और लोकसभा में भी रहा हूं, और जिनको मैं अपना रोल मॉडल मानता हूं, जिनकी मैं पूजा भी करता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी मुझे यूएनओ में अपने साथ ले गए, तो जनरल असेंबली तक, जो संसार का सबसे बड़ा मंच है, वहां तक मेरे संगठन ने मुझे पहुंचाया, और बहुत से देशों में मेरे भाषण हुए। लेकिन अगर इस किस्म की बात मेरे बारे में कोई आती है कि मैं गाली गलौज का प्रयोग करता हूं, तो मेरे लिए शर्म की बात है, मैं इससे बचूंगा।